बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वैकेंसी अपडेट। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा पेपर एमसीक्यूज फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर पास्ट पेपर एंटी नारकोटिक्स फोर्स। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी इसका जो वैकेंसीज अनाउंस हुई थी और आज मैं आपको बताऊंगा ये जो इसमें कौन कौन से जो पास्ट पेपर के कौन कौन से एमसीक्यूज थे और इसका जो बेसिक पे स्केल है वो 14 है। दोस्तों सबसे पहला एमसीक्यूज है दोस्तों, हु वाज नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। इसका जो सही ऑप्शन है वो है टीपू सुल्तान। दूसरे नंबर पे है दोस्तों, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग बाइकॉट द साइमन कमीशन। हु लेड द breakaway section of Muslim League which supported the Simon Commission? मियाँ इजाद शफ़ी, मियाँ मोहम्मद शफ़ी, मियाँ अहमद अली, मियाँ बरकत अली। इसका जो सही ऑप्शन है वो दोस्तों मियाँ मोहम्मद शफ़ी। दोस्तों इसी तरह तीसरे नंबर पे, इन 1932 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड द कम्युनल अवार्ड ग्रांटिंग सेपरेट इलेक्टोरेट टू द डिप्रेस्ड क्लासेस। नेम द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम था? इसका जो सही ऑप्शन है वो है रामसे मैकडोनल्ड। चौथे नंबर पे दोस्तों, व्हेन चौधरी रहमत अली इशूड द पम्फलेट नाउ और नेवर इन 1933 वेयर वाज ही स्टडिंग। जब चौधरी रहमत अली ने ये पम्फलेट नाउ और नेवर 1933 में शाये किया था तो उस वक्त चौधरी रहमत अली जो है कहाँ पर पढ़ रहा था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है कैम्ब्रिज। दोस्तों इसी तरह पांचवें नंबर पे, इन 1901 ऑन द ओकेजन ऑफ दिस कोरोनेशन एट द दिल्ली दरबार किंग जॉर्ज V अनाउंस्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल या सेपरेट इलेक्टोरेट या एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। छठे नंबर पे दोस्तों, पाकिस्तान विदड्रॉ फ्रॉम SEATO। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, इसको जो है विदड्रू कब किया था? वो है 1973। जी हाँ दोस्तों, और सातवें नंबर पे एमसीक्यू है अगला हमारा दोस्तों, वो है जिनाब दी जलियांवाला मैसेकर टुक प्लेस इन अप्रैल 1919। 1919 में दोस्तों अप्रैल में ये जो है जलियांवाला मैसेकर हुआ था। इंटर्म गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन इंडिया in 1946 who was the prime minister of the interim government। इसका जो सही ऑप्शन है वो है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद दोस्तों नौवें नंबर पे, when was the Kashmir issue taken to the United Nation by India। इसका जो सही ऑप्शन है वो है 1 जनवरी 1948। नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉन अलाइंड नेम। दोस्तों बहुत से मैंने पेपर्स में देखा कि वहाँ पे नॉन अलाइंड मूवमेंट की जगह पर सिर्फ नेम NAM नेम लिखा हुआ था और वाज फाउंड इन 1961 इस तरह लिखा होता है। दोस्तों आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, और इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि यह एब्रीविएशन है नॉन अलाइंड मूवमेंट का। इसका जो सही ऑप्शन है वो है 1972। 11वें नंबर पे दोस्तों, टू विच प्रोविंस डिड हुसैन शहीद शोरवर्दी बिलोंग टू। इसका ऑप्शन है ईस्ट पाकिस्तान। व्हेन डिड पाकिस्तान डिसोसिएट इटसेल्फ फ्रॉम द कॉमनवेल्थ 1972। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका ऑप्शन है 65। और इसके बाद है दोस्तों, किस्सा सोनी महिवाल वाज रिटन बाय फजल शाह।
बहुत ही मशहूर और बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट MCQ है दोस्तों। सोनी महिवाल जो है किसने किस्सा ये लिखा था? फजल शाह। दोस्तों, हु इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान? अयूब खान। When for the first time in the world was human heart transplant conducted? इसका जो ऑप्शन है वो है 1967। इसका बाद दोस्तों, हु वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? इसका जवाब है हु वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? ट्रेगी लाई। इसका यही जवाब है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों, फॉर गैल्वानाइजिंग आयरन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड? इसका जवाब है जिंक। एस्केप स्टैंड फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। इसके बाद है दोस्तों, फिरदौसी वाज ए पर्शियन पोइट। फिरदौसी वाज ए पर्शियन पोइट। इसके बाद है दोस्तों, ईस्ट टाइमर विच बिकेम member of United Nations is in the continent of Asia. Which of the following continent is the smallest arm of land mass? Australia. Sri Lanka was formerly known as Ceylon. Khojak Pass is located between Quetta and Chaman. जी हाँ दोस्तों, ये जो बाईपास है खोजक, ये बलूचिस्तान में है, क्वेटा में है। क्वेटा एंड चमन के दरमियान में जो है वाक़ है। इसके बाद दोस्तों, नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान? अस्ताना। इन विच कंट्री रिसेंटली द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी लीड बाय आंग सैन सू केल वन ए लैंडस्लाइड विक्ट्री इन इलेक्शन? इसका जवाब है दोस्तों म्यांमार। इसके बाद है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ विजिटेड उज़्बेकिस्तान रिसेंटली। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान? इस्लाम करीमोव। इसका दोस्तों बाद है दोस्तों, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? रिचर्ड ओल्सन। इसी तरह दोस्तों, कैथेड्रल सोलर पार्क इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट फॉर सोलर पावर जनरेशन इन पाकिस्तान। वेयर इट बीइंग कंस्ट्रक्टेड? इसका जवाब है बहावलपुर। हु करंटली द हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान इन इंडिया? इसका जवाब है अब्दुल बासित। और वैसे आजकल तो कोई और है हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान इन इंडिया में, तो क्योंकि ये पास्ट पेपर है एंटी नारकोटिक्स फोर्स का, तो इसीलिए इसका जवाब जो है वो उस वक्त अब्दुल बासित था। इफ़ ए रन्स लेस फास्ट देन बी एंड बी रन फास्ट बट नो फास्टर देन सी, देन एज कम्पेयर टू ए सी रन्स फास्टर देन ए। इसका यही जवाब है दोस्तों। इसके बाद है इसी तरह ये भी एक मैथमेटिकल किस्म का सवाल आ रहे हैं दोस्तों। ए स्टूडेंट गेट्स 60, 50 एंड 90 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स रिस्पेक्टिवली। ही नीड्स 72% टू गेट स्कॉलरशिप। हाउ मैनी मार्क्स ही नीड टू गेट? इसका जो जवाब होगा वो 88 होगा, यानी कि वो अगर वो 88 मार्क्स नंबर हासिल कर लेता है तो उसको जो है स्कॉलरशिप वो हासिल कर सकता है। इसके बाद दोस्तों, हाउ मैनी पीस ऑफ 85 सेंटीमीटर लेंथ कैन बी कट फ्रॉम ए रॉड 42.5 मीटर लॉन्ग? इसका जो जवाब है वो है दोस्तों 50। इसके बाद दोस्तों, पीस ऑफ ए कार इंक्लूडिंग 6% सेल्स टैक्स, व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द कार विदाउट टैक्स? इसका जो जवाब है दोस्तों वो है 1,45,690। इसी तरह दोस्तों, इन इलेक्शन कैंडिडेट हु रिसीव्ड 30% ऑफ द टोटल वोट कास्ट वाज डिफीटेड बाय 1500 वोट्स।
फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट। जो विनिंग कैंडिडेट होगा वो इसका जो जवाब होगा दोस्तों वो है 26,250। और इसी तरह दोस्तों ए शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल। इसी तरह दोस्तों ये बहुत सारे आगे ये आ रहे हैं, ये मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मैथमेटिकल पोर्शन जो है वो नहीं वो बता रहा एमसीक्यूज, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि यही ही आए मैथमेटिकल। बाज़ औक़ात काफ़ी सारे मैं पेपर्स में अटैम्प्ट कर चुका हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे पेपर्स में इस तरह होता है पीपीएससी में या सीएसएस में या फेडरल का जो पेपर होता है उसमें इस तरह होता है, या कोई भी जॉब का पेपर हो, जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो फिर उनको थोड़ी बहुत चेंजिंग कर देते हैं, यानी कि इबारत में थोड़ा बहुत तब्दीली कर दी और फिर नीचे कुछ जवाब लिख दिया, या परसेंटेज में कोई तब्दीली कर दी, या अगर सवाल की अगर परसेंटेज में कुछ थोड़ा बहुत है तो वो चेंज कर देते हैं। इसके बाद है दोस्तों इफ़ डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे देन डे आफ्टर टुमारो विल बी वेडनेसडे। इसके बाद दोस्तों इसी तरह ये देखें अब पुलिस ऑफिसर, ये पुलिस वाला जो सवाल है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आ रहा है। इस तरह और भी मैथमेटिकल सवाल आ गया है। ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर डेट आर कनेक्टेड टुगेदर इज कॉल्ड नेटवर्क। इसका जवाब होगा इसी तरह इन ए कंप्यूटर कीबोर्ड इन इज यूज्ड एज इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के तौर पर जो है कंप्यूटर कीबोर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है। इसके बाद दोस्तों विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन मोडेम। ए नॉर्मल CD रोम कैन यूजुअली स्टोर अप टू 680 MB। ये दोस्तों बहुत अहम क्वेश्चन है। मैं क्योंकि 5-6 PPSC के पेपर्स दे चुका हूँ तो ये काफ़ी सारा अहम सवाल है। तो ये अक्सर जॉब्स, जितनी भी जॉब्स आती हैं उनमें ये ज़रूर आता है। ए नॉर्मल CD रोम can usually store up to 680 MB. Which of the following is not an operating system? Oracle। इसके बाद दोस्तों select the pair of words from the given option। इसी तरह ये pairs of words हैं दोस्तों, ये तो बहुत ही आसान होते हैं। तो आगे ये सारे फिर इंग्लिश का पोर्शन है कुछ। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।